इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड लाइन की अवधारणा तथा प्रचालन बिंदु Q के निर्धारण के लिए हमें पढ़ने से पहले जो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के जो चित्र हैं जिसमें AC सिग्नल लगाया हुआ है तथा दूसरे में जो AC सिग्नल नहीं लगाया हुआ है, यदि उनके चित्रों को देखें तो ये परिपथ चित्र है, वो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ चित्र है। इसके निर्गम में एक प्रतिरोध को प्रयुक्त किया जाता है जिस पर प्राप्त वोल्टता निर्गत संकेत प्रदान करती है। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के निर्गम टर्मिनलों के मध्य वोल्टता नियत नहीं रहती वरन निर्गम धारा पर निर्भर करती है, क्योंकि निर्गम परिपथ में धारा प्रवाह से लोड पर वोल्टता पतन होता है। तो लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के केवल स्थैतिक लाक्षणिक के परिपथ के व्यवहारों की व्याख्या संभव नहीं है, तो इसके लिए स्थैतिक लाक्षणिक के साथ लोड लाइन की सहायता लेना आवश्यक है। तो ये जो चित्र है वो NPN ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का परिपथ दिखाता है। इसमें बैटरी VCC के द्वारा संग्राहक संधि को पसदिशिक बायस दिया गया है तथा प्रतिरोध RB के द्वारा आधार धारा को नियंत्रित किया गया है। प्रतिरोध RL संग्राहक परिपथ में लोड प्रतिरोध है। प्रवर्धित संकेत वोल्टता प्रतिरोध RL पर प्राप्त होती है। संधारित्र C1 तथा C2 जिस धारा को अवरुद्ध करते हैं परंतु संकेत से संबंधित धारा को प्रवाहित होने देते हैं। जब निवेश में कोई संकेत नहीं लगाया जाता है, यानी संकेत वोल्टता नहीं लगाई जाती है, तो इस अवस्था में शांत अवस्था कहते हैं। तो शांत अवस्था में जो ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक का जो प्रभावी चित्र है वो ये होता है। यहाँ पर जो इनपुट है AC इनपुट नहीं लगाई गई है। शांत अवस्था में बैटरी VCC के कारण निर्गम परिपथ संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा IC का मान वोल्टता VCC लोड प्रतिरोध RL तथा संग्राहक उत्सर्जक के वोल्टता पतन VCE पर निर्भर करता है। VCE VBE अतः किरचॉफ के नियम से VCC बराबर ICRL प्लस VCE या IC बराबर -1/RL VCE प्लस VCC अपॉन RL। समीकरण 2 की यदि हम सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं तो हमें जो प्रवणता प्राप्त होती है m बराबर tan थीटा बराबर -1/RL प्राप्त होती है। तो जब IC को y-अक्ष की ओर तथा VC को अक्ष पर आलेखित करके यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो y बराबर mx प्लस c की भांति एक रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो प्रवणता है वो m है तथा c y-अक्ष पर रेखा का कटान बिंदु है। इस रेखा को ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिकों के साथ खींचने पर इसे लोड लाइन कहते हैं। अतः लोड लाइन की जो प्रवणता है m बराबर tan थीटा इक्वल टू -1/RL, यहाँ पर थीटा का मान नेगेटिव है अतः थीटा वो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और जैसे जैसे RL का मान बढ़ता है थीटा भी बढ़ता है। इस रेखा के I-अक्ष पर कटान बिंदु 0 और VCC अपॉन RL हैं तथा VCE पर इसके कटान बिंदु VCC और 0 हैं। अब चूंकि समीकरण 2 में यदि VCE बराबर 0 हो तो IC बराबर VCC अपॉन RL तथा IC बराबर 0 है तो VCE बराबर VC, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही लोड लाइन होती है। इस अवस्था में प्राप्त लोड लाइन DC धारा लोड लाइन होती है। A और B बिंदु को जो मिलाने वाली लोड लाइन है शांत अवस्था में वो DC धारा लोड लाइन है। यदि AC सिग्नल युक्त करेंगे तो ये जो A' B' रेखा प्राप्त होती है इसकी भी प्रवणता ऋणात्मक है, ये AC लोड लाइन होती है। तथा AC और DC लोड लाइन के जो कटान बिंदु है लगभग इस एक्टिव रीजन में मध्य बिंदु को हम Q बिंदु के रूप में चुनते हैं ताकि जो फ्लक्चुएशन आते हैं तो भी उन फ्लक्चुएशन के बावजूद भी जो Q बिंदु है प्रचालन बिंदु है वो एक्टिव रीजन में ही रहे।
प्रवर्धन आसानी पूर्वक कर सके। लोड की उपस्थिति में IC तथा VC के मानों से लोड लाइन का समीकरण भी संतुष्ट होना चाहिए। अन्य रूप में कहें तो लोड लाइन निर्गम अभिलाक्षणिकों को जिन बिंदुओं पर काटती है वे इसके लिए विभिन्न IB के संगत प्रचालन बिंदु होंगे। जहाँ पर ये IB एक्सिस को काटते हैं ये प्रचालन बिंदु हैं, लेकिन हम प्रचालन बिंदु का निर्धारण लगभग मध्य में करते हैं। अतः शांत अवस्था में प्रचालन बिंदु सक्रिय क्षेत्र में स्थित लोड लाइन के भाग के लगभग मध्य में होना चाहिए, जिससे कि निवेश संकेत IB में परिवर्तन प्रचालन बिंदु विस्थापित होकर भी सक्रिय क्षेत्र में बना रहे। संकेत की अनुपस्थिति में Q बिंदु प्रचालन बिंदु को शांत बिंदु या केवल Q पॉइंट कहते हैं। किसी भी Q बिंदु की स्थिति जिस पर युक्ति कार्य करती है उसका निर्धारण आधार धारा IB के मान पर निर्भर होता है तथा आधार धारा का मान वोल्टता VBE तथा प्रतिरोध RB एवं बैटरी वोल्टता VB द्वारा निर्धारित होता है। अतः किरचॉफ के नियम से VBB बराबर IBRB प्लस VBE या IB बराबर VBB माइनस VBE अपॉन RB लगभग इक्वलेंट है VBB अपॉन RB। तो ये जो समीकरण है जिससे IB बराबर VB अपॉन RB प्राप्त हुआ है, इससे आधार धारा IB का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्राप्त IB के मान के लिए ट्रांजिस्टर के संग्राहक अभिलाक्षणी वक्र तथा लोड लाइन का कटान बिंदु शांत प्रचालन बिंदु Q होता है। यदि प्रत्यावर्ती संकेत प्रयुक्त करें तो प्रत्यावर्ती संकेत प्रयुक्त करने पर निर्गम परिपथ में प्रयुक्त संधारित्र C2 निर्गम टर्मिनलों से जुड़े अन्य परिपथ या अन्य लोड को युग्मित करता है। यदि इस प्रकार युग्मित परिपथ या लोड का प्रतिरोध R है तो इस अवस्था में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का जो परिणामी लोड RL है वो न होकर RL तथा R का समांतरण संबंध होता है, यानी कि इस बिंदु C2 के कारण जो लोड प्राप्त होगा R डैश वो RL डैश होगा, वो RL और अन्य परिपथ हैं उनके समांतर क्रम संयोजन होगा, अर्थात RL R अपॉन RL प्लस R प्राप्त होता है। तो प्रभावी लोड RL डैश के लिए प्राप्त लोड लाइन जो शांत अवस्था में DC लोड लाइन को प्राप्त बिंदु Q से गुजरती है, यानी कि RL डैश लोड के कारण जो है वो बिंदु Q से तो गुजरती है और यहाँ पर RL डैश का मान RL से कम है। तो ये जो रेखा है A डैश B डैश रेखा है वो AC लोड लाइन कहलाती है। यदि मूल प्रवर्धक परिपथ से अन्य कोई परिपथ या लोड युग्मित नहीं होता है तो उस स्थिति में R बराबर इन्फिनिटी होगा और DC लाइन ही लोड लाइन का कार्य करेगी। अकेले परिपथ के लिए DC लोड लाइन है वही AC लोड लाइन के रूप में कार्य करेगी। यदि Q बिंदु संतृप्त प्रभाग या अंतक क्षेत्र के निकट है तो प्रयुक्त संकेत के कारण यदि धारा IB में परिवर्तन होता है तो प्रचालन बिंदु Q का सक्रिय क्षेत्र पार कर संतृप्त क्षेत्र या अंतक क्षेत्र में संक्रमण होगा और इन प्रभागों में निर्गत धारा IC का IB के साथ परिवर्तन रैखिक नहीं होने के कारण संकेत का अपरूपण होगा, सही तरीके से सही एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। तो लघु आयाम के संकेतों के लिए प्रचालन बिंदु Q की एकमात्र स्थिति निश्चित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सक्रिय क्षेत्र की अंतिम सीमाओं को छोड़कर, ये जो सक्रिय क्षेत्र है इसकी अंतिम सीमाओं को छोड़कर हम बीच में कहीं भी Q पॉइंट का निर्धारण कर सकते हैं ताकि जो प्रवर्धन है वो रैखिक प्राप्त हो। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है H प्राचल, हाइब्रिड प्राचल। तो चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 तथा I2 बराबर H21 I1 प्लस H22
I2 है तो यहाँ राशियाँ H11, H12, 21, H22, H प्राचल यहाँ हाइब्रिड पैरामीटर संकर प्राचल कहलाते हैं, जिनमें हम H11 बराबर V1 अपॉन I1 जब V2 है वो 0 हो, निर्गम लघुपथित पथ पर होने पर जो निवेशी प्रतिबाधा है वो H11 होती है। इसी प्रकार H12 बराबर V1 अपॉन V2, I1 बराबर 0। यदि निवेश खुला है तो जो उत्क्रमित वोल्टता अनुपात है वो H12 होता है। H21 अगर धारा लाभ जब निर्गम लघुपतित होता है I2 अपॉन I1 होगा, तथा H22 बराबर I2 अपॉन V2 जब निवेश टर्मिनल खुले होने पर निर्गम प्रवेशिता है। अतः यदि ये कोई 4 टर्मिनल जाल है जिसमें इनपुट V1 I1 आउटपुट V2 I2 है, तो इसको यदि हाइब्रिड पैरामीटर में हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये V1 है, धारा I1 प्राप्त हो रही है, ये HI है, HI का मतलब H11, ये HR V2 है, HR उत्क्रमित वोल्टता लाभ था तो HR V2 वोल्टता स्रोत का कार्य करेगा। इधर ये धारा स्रोत का कार्य करेगा HF I1, ये निर्गम प्रवेशिता है HO, ये करंट I2 है और आउटपुट है वो V2 है। अब इन H पैरामीटर को यदि हम संधारित्र के CB, CE, CC विन्यास के लिए प्रयुक्त करें तो सर्वप्रथम हम यदि बात करें उभयनिष्ठ आधार विन्यास की, कॉमन बेस विन्यास की बात करें, CB विन्यास की बात करें, तो यहाँ पर V1 है वो VEB के तुल्य है, V2 है वो VCB के तुल्य है, I1 है वो IE है तथा I2 है वो IC है। अतः H11 हो जाएगा HIB, B फॉर बेस है यहाँ, H12 HRB, H21 HFB तथा H2 बराबर HOB। तो जो समीकरण होंगे वो क्या होंगे, VEB बराबर HIB IE प्लस HRB VCB तथा IC बराबर HFE IE प्लस HOB VCB। और यदि इनमें लघु आयाम के संकेत प्रयुक्त करते हैं तो उस स्थिति में जो परिवर्तनशील समीकरण होंगे वो हो जाएंगे डेल्टा VB VEB बराबर HIB डेल्टा IE प्लस HRB डेल्टा VCB तथा डेल्टा IC बराबर HFB डेल्टा IE प्लस HOB डेल्टा VCB। या इन लघु आयामों को यदि हम स्मॉल v, EB और I में लिखें तो ये समीकरण आएंगे। अब ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था इसका यदि हम हाइब्रिड चित्र बनाएं तो वो ऐसा प्राप्त होगा। यहाँ VEB IE करंट फ्लो हो रहा है, HIB HRB VCB वोल्टता स्रोत है, HFB IC ये धारा स्रोत है, IC HOB और आउटपुट करंट है VCB। सेकेंड अपना जो पॉइंट है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो E कॉमन है, निवेशी धारा IB है, निर्गम धारा IC है, निवेशी वोल्टता VBE है तथा निर्गम वोल्टता VCE है। तो सब समीकरण होंगे वो होंगे VBE बराबर HIE IB प्लस HRE VCC, IC बराबर HFE IB प्लस HOE VCC। तो जो इनका हाइब्रिड चित्र होगा वो होगा, इसमें कॉमन इमीटर है, ग्राउंडेड है, VBE इनपुट वोल्टता है, IB इनपुट करंट है, ये HIE है, HRE VCE वोल्टता स्रोत है, HFE IB धारा स्रोत है, IC धारा है, ये HOE समांतर क्रम में संयोजित परिवेशिता है तथा आउटपुट वोल्टेज VCE है। तो ये कॉमन इमीटर का संकर या हाइब्रिड परिपथ चित्र है। इसी प्रकार यदि कॉमन कलेक्टर का जिसमें संग्राहक है वो ग्राउंडेड है तथा इनपुट और आउटपुट दोनों में है, तो इसके लिए जो इनपुट धारा है वो IB है,
इनपुट वोल्टता VBC है, आउटपुट धारा IE है और आउटपुट वोल्टता VEC है। तो जो समीकरण होंगे VBC बराबर HIC IB प्लस HRC VCC तथा IC बराबर HFE IB प्लस HOE VCE। तो जो इसका जो संकर हाइब्रिड चित्र परिपथ चित्र होगा वो ये होगा। बेस, इमिटर, कलेक्टर, ग्राउंड और बेस के बीच में जो वोल्टता है वो VBC है। IB करंट फ्लो हो रहा है, HIC ये वोल्टता स्रोत है, HRC VCC ये धारा स्रोत है, HFE IB ये प्रवेश्यता है, HOC इसमें करंट आ रहा है, IE तथा आउटपुट वोल्टेज VEC है। तो इस प्रकार CB, CC और CE विन्यास को हम है हाइब्रिड पैरामीटर्स के रूप में भी इनके परिपथ चित्र हैं वो बना सकते हैं।